हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कल जो है सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 का कुरमाली पेपर का एग्ज़ाम हुआ। आज के इस सेशन में हम लोग डिफरेंट मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला कि एग्ज़ाम आपका कैसा गया, दूसरा कुरमाली पेपर एग्ज़ाम रिव्यू, तीसरा क्या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, चौथा आपका सेप स्कोर क्या होना चाहिए और पांचवा आपके आगे का प्लान क्या रहना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मुद्दा है कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसे गया। जैसा कि आपके मैसेज से पता चल ही गया कि एग्ज़ाम जो है 50% से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स का बहुत ही ख़राब गया। जैसा सोचे थे वैसा क्वेश्चन नहीं आया और बाकी बचे 30% के एग्ज़ाम जो है ठीक ठाक रहा और 20% स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा रहा। ये वे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार जेएसएससी सीजीएल के कुरमाली पेपर पढ़ रहे थे। ऐसे स्टूडेंट्स का भी मैसेज किए थे जिन्होंने कहा कि सर जो है एग्ज़ाम अच्छा गया, जेएसएससी सीजीएल का तैयारी काम आया। एक बात ध्यान देंगे, मुझे बस इतना ही बोलना है, अगर आपने सिलेबस सेट किया है तो क्वेश्चन वहीं से देना चाहिए। ये तो आपने गलत किया है। बेचारे झारखंड के बेरोजगार स्टूडेंट्स के बारे में भी सोच लेते। ठीक है, आपने जेएसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किया था, लेकिन सहायक आचार्य से भी क्वेश्चन सेट करना चाहिए था। कम से कम 70% क्वेश्चन आपको जो है सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 के सिलेबस से देना चाहिए था, लेकिन आपने जो है इसके विपरीत काम किया है, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो दूसरी मुद्दा की बात है कुरमाली पेपर का एग्ज़ाम रिव्यू। जो लगातार जेएसएससी सीजीएल का प्रिपेयर कर रहे थे उनका एग्ज़ाम जो है अच्छा गया है और जो ओनली सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 का पढ़ के गए थे उनका एग्ज़ाम जो है ख़राब गया है। तो यही रियलिटी है। तीसरा मुद्दा है क्या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो इसका सीधा आंसर है हाँ, क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस था। सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 का जो सिलेबस दिया गया था उससे मात्र जो है 30 से 40% क्वेश्चन ही था। बाकी क्वेश्चन जो है जेएसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग था। तो हम लोग का चौथा मुद्दा है आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। अगर आपका स्कोर जो है 60 से 70 के बीच में भी आता है तो ये जो है सेफ जोन में है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो है जेएसएससी सीजीएल का लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो है 80 प्लस है, तो वे जो है लीड कर जाएंगे। आप मान के चलिए 50% स्कोर भी आपका ठीक ही रहेगा। आपको लग रहा होगा कि 60 से 70 नंबर का जो सेफ स्कोर बता रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन विश्वास मान के चलिए जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है जेएसएससी सीजीएल का लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे और इसी कारण से जो है मुझे लगता है कि जो सेफ जोन है वो 60 से 70 नंबर के बीच ही रहेगा। वे जो है लगातार इसका प्रिपरेशन कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि वे ये टॉपिक नहीं पढ़े थे, आपने भी ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 60 से 70 नंबर ये एक सेफ जोन रहेगा और अगर आपका गलती से अगर आपका 80% मार्क्स भी आ जाते हैं तो विश्वास मान के चलिए आपका जो है एक बहुत ही अच्छा आप लीड कर जाएंगे। तो हम लोग का पांचवा मुद्दा है आपके आगे का प्लान क्या रहना चाहिए। देखिए, आप सभी ने जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे थे और वो सिलेबस जो है आपने भी पढ़ा था, तो आपका स्कोर जो है 60 से 70 नंबर आपको जो है आराम से आ जाता। ऐसा नहीं है कि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े थे, जो हुआ है अब क्या ही कहा जाए। आप सभी कमेंट करके बताइए आपका 100% एक्यूरेसी के साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने रहे और आप सभी टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बाकी सबका पेपर भी आपके जैसा ही गया है तो उतना ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। आप विश्वास मान के रहिए कि 50% स्कोर भी आपका सही स्कोर रहेगा। तो अगर आपका पेपर थर्ड अगर अच्छा गया होगा तो ये इसमें जो है आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर जो है इसमें आपका कम नंबर है तो उधर आपका वो मैनेज हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक बात ध्यान देंगे, मुझे बस इतना ही बोलना है, अगर आपने सिलेबस सेट किया है तो क्वेश्चन वहीं से देना चाहिए। ये तो आपने गलत किया है। बेचारे झारखंड के बेरोजगार स्टूडेंट्स के बारे में भी सोच लेते। ठीक है, आपने जेएसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किया था, कम से कम 70% क्वेश्चन आपको जो है सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 के सिलेबस से देना चाहिए था, लेकिन आपने जो है इसके विपरीत काम किया है। आप कमेंट करके बताइएगा आपका जो है कितना स्कोर हो रहा है।
जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम जो है सितंबर में होने वाला है, तो जल्द जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर स्टार्ट कर देंगे। आप जो है लगातार सेशन पर बने रहिएगा। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।